सदर थाना के पास मुख्य सड़क के सामने बिजली की तार से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह व्यक्ति मिनी ट्रक चालक ड्राइवर था। वहीं सदर थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। यह घटना मंगलवार की आहले सुबह सदर प्रखंड मुख्यालय में भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर भवन निर्माण सामग्री लेकर आने के क्रम में मिनी ट्रक बरसात के पानी में सड़क पर लगे होने की वजह से ट्रक पुल से जा टकराई, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी से उतरकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान ड्राइवर अचानक बिजली की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने की वजह से ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बड़े वाहनों को आने जाने के लिए मनाही की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण मिनी ट्रक आ रहे थे, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आज घट गई। जगह थाना का अंदर में ही क्या कहते हैं धर्मपुर बोलता है, तो गाड़ी आ रहा था ब्लॉक का सामान लेकर के, तो गाड़ी नीचे रोड से नीचे गिरा तो थक गया, तो पोल में तार खुला हुआ है, तार सट गया ड्राइवर को जरा मर गया। तो हम लोग को मालूम हुआ तो उठा करके ले गए डीएमसी से। बचा कि मर गया तो वहीं जाने के बाद। कौन सा थाना है ये? सदर थाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन यादव। 5 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय शोध प्रविधि विषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ वनस्पति विभाग के सभागार में हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ झा एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब अशरफ द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। छात्राओं ने दुआ की गीतमय याचना प्रस्तुत की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया। रुकिया ने भावप्रवण गीत प्रस्तुत किया। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। कार्यशाला की मुख्य अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने उदार व्यक्त करते हुए कहा कि शोध प्रविधि पर विमर्श रुचिकर नहीं होता, यह आनंद का विषय नहीं है। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह ने कहा कि हिंदी उर्दू भारत की जातीय भाषा है और वह धर्म के दायरे से ऊपर है। दुर्भाग्यवश लोगों को उर्दू मुसलमानी भाषा समझ लेते हैं। हिंदी उर्दू की साझी विरासत है जो मीर गालिब, जफर भारतेंदु, प्रेमचंद और फैज की रचनाओं से विकसित होती है। जब से इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एस.पी. सिंह और प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहब की क़यादत आई है, उन दिनों से मुख्तलिफ शोबे को ये हिदायत दी जाती रही है कि हम दरसी निसाबी निज़ाम के साथ साथ तहकीक रिसर्च पर भी तवज्जो दें। शोबे उर्दू ने इस पे पेशकदमी की है और आलमी 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद किया है। सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने इस इजलास को खानापुरी तक महदूद नहीं किया, बल्कि आज इस हॉल में फिजिकली और ऑनलाइन जो शख्सियात जुड़ी हुई हैं वो उर्दू ज़बान व अदब के साथ साथ दिगर समाजी उलूम पर भी दिलचस्पी हैं, वो रखते हैं। ललित नारायण साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कि जो हमारे बच्चे रिसर्च करते हैं एम.ए. करने के बाद उसमें जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उसको कैसे हल किया जाए, उस पर ये प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिसर्च का है उसमें सिर्फ उर्दू ही वाले नहीं हैं, हमने साइंस के लोगों को भी जोड़ा है, फिलॉसफी के लोगों को भी जोड़ा है, संस्कृत के लोगों को भी जोड़ा है और हिंदी के लोगों को भी जोड़ा है, ताकि इंग्लिश के भी लोगों को जोड़ा है, ताकि ये देखें कि भी रिसर्च का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ क्या है, उर्दू वालों के यहाँ क्या है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि उर्दू में नहीं के बराबर है। ये सारी चीज़ हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। आज में प्रोग्राम में किन किन लोगों को खास तौर से इसमें हमने कनाडा से प्रोफेसर तकी आबदी साहब हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं लेकिन उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बल्कि दुनिया में अगर कहा जाए किसी एक का नाम लिया जाए तो तकी आबदी का नाम आता है उर्दू के खिदमत के को लेकर।
और दूसरी चीज़ है कि फिर ख्वाजा मोहम्मद इकराम जो JNU में एक प्रोफेसर हैं, JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी भारत की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जान रहे हैं, वो भी बड़े स्कॉलर हैं, उनको भी हमने जोड़ा है ऑनलाइन। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रियाज अहमद हैं, उनको भी जोड़ा है, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मुश्ताक वानी भी एक जम्मू ही के उस टीचर हैं, उनको भी जोड़ा है। अलीगढ़ से हमने सगीर इब्राहिम जो वहाँ के चेयरपर्सन थे, रिटायर हो गए हैं, उनको भी जोड़ा है। इसके अलावा यहाँ के हम साइंस में प्रेम मोहन मिश्रा को जोड़ा है, हमने हिंदी से चंद्रभानु प्रसाद को जोड़ा है, हमने अंग्रेज़ी से मिश्रा जी को जोड़ा है जो मिल्लत कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये इत्तेफाक है कि उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे। और फिलोसफी के अमरनाथ झा जुड़ रहे हैं, संस्कृत के हमारे जो जीवानंद जी जो हैं संस्कृत के हेड हैं, उनको हमने जोड़ा है, ताकि ऐसा लगे कि भाई ये उर्दू जो है अलग थलग नहीं है, उर्दू हम आपके साथ हैं, उर्दू को आप देखें, उर्दू में क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से लगें, ताकि इसकी जो विलुप्तता की तरफ आप लोग कह रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख़त्म होने के इसमें पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। मेरा नाम प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ हुआ, हम यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में हेड है। वार्ड नंबर 29 में रुके हुए कार्य को दिए गए समय पर अगर पूरा नहीं हुआ तो पार्षद देंगे इस्तीफा। इस बात की जानकारी मंगलवार को वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति डॉक्टर मुन्ना खान ने दी। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सड़क व नाला का कार्य देश पत्र के बाद भी दरभंगा नगर निगम के अभियंता व ठेकेदार की मिलीभगत के कारण पिछले कई महीनों से आज तक कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण पार्षद शबाना खानम अपने पद से इस्तीफा दे देगी। इस बात की जानकारी पूर्व पार्षद सह पार्षद पति ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया गया है। इस कारण कार्यों में लेट लतीफ़ी नगर निगम की सुस्ती बताया। उन्होंने कहा कि अविलंब कार्य पूरा नहीं कराया गया तो पार्षद महोदया को इस्तीफा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। छवि बनी हुई है, उस पार्षद को बदनाम किया जाए, इसीलिए आज तंग आकर हमने अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा था, डॉक्टर वारिस को, उनके माध्यम से वहां ये लेटर रिसीव करा दिया गया है। और अगर लेटर रिसीव ही नहीं कराया गया, हमारे प्रतिनिधि नगर आयुक्त से मिले हैं और उनको कहा गया है कि अब विलंब इस पर अपने स्तर पर जांच करवाकर काम शुरू करवाएं, अन्यथा मुझे निसंकोच किसी भी हाल में जाकर इस्तीफा दे देंगे। मुझे कोई भी अपने पद की लालसा नहीं है। एक बात बताइए, बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये बात आई थी कि जब बारिश के पहले आपने फरवरी में काम खत्म कर दिया नाले का, तो आपने अप्रैल के पहले मिट्टी गिराकर उसको क्यों नहीं काम खत्म किया? आपने क्यों नहीं किया काम, जबकि आपने कहा था कि ईद तक ये रोड बन जाएगा। बारिश तो ईद के बाद शुरू हुई है, आपने क्यों नहीं काम किया? दूसरी ओर कुख आदम का जो काम हो रहा है वो रुका पड़ा हुआ है, वहां पर लोगों ने दे दिया एप्लीकेशन क्या दिया भाई कि रोड ऊंचा रहे। रोड क्या ऊंचा रहा? रोड पे आपके पानी लगा रहता है, अगर के नाली नहीं बनेगा, रोड अगर 6 इंच ऊंचा नहीं होगा तो पानी जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एप्लीकेशन देते हैं वो जांच के विषय उन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए और अविलंब काम को पूर्ण कराया जाए, तुरंत अविलंब इस काम को खत्म कराया जाए, नहीं तो हम तो इस्तीफा देंगे ही। और इस्तीफा देने के बाद नगर निगम का क्या हाल होगा वो नगर निगम के अधिकारी जानेंगे। ऐसे जब आप आज आवेदन देने के लिए गए थे तो क्या आश्वासन मिला नगर आयुक्त की तरफ? जी हाँ, जो मेरे प्रतिनिधि गए थे उन्होंने इंजीनियर साहब को बुलाया, खूब डांट पिलाई और कहा कि इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो नगर अभियंता हैं वो तो जो हमारे ठेकेदार काम करने वाले हैं वो उनको चाहते हैं, उनके खिलाफ जो वो कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते हैं उनको। इसीलिए मैं चाहता हूं कि नगर आयुक्त महोदय खुद वार्ड में आए और देखें, निरीक्षण करें इस चीज का कि आखिर ठेकेदार की मिलीभगत और इंजीनियर की मिलीभगत से आज जनता कितना तरह से मेरे वार्ड की खान चौक में कोई मौत हो जाती है सर, तो हम लोग पहले पानी में लेके जाते थे, अब कादू कीचड़ में लेके जा रहे हैं। ये है कि एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, लोग आने जाने को नहीं, मतलब खान चौक के रास्ते को भाई लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्गा पूजा होने जा रहा है, ये दुर्गा पूजा के टाइम में ये लिंक रोड का काम करता है। जब भी जाम लगता है ये लिंक रोड का काम करता है, जो सीधे उर्दू निकलता है। आप देख लीजिए क्या बदमाशी किया ठेकेदार ने। खान चौक को तो इंगेज रखा है, कोखे आजम को भी इंगेज रखा है। ये मिली भगत है इंजीनियर की और ठेकेदार की, ताकि जो एक स्वच्छ छवि का जो उन्नति और चाहता है कि वो किसी भी हाल में वार्ड की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, उसको रोका जाए ताकि लोगों के बीच में एक खराब मैसेज
4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए दूसरे दिन पहुंचे 59 अभ्यर्थी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से जारी पहली सूची के आधार पर 4 अक्टूबर से ऑफलाइन काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दूसरे दिन अर्थात 5 अक्टूबर को 59 अभ्यर्थियों ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जुबली हॉल में स्वयं उपस्थित होकर अपना नामांकन कराया। दूसरे दिन 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 में नामांकन के लिए 59 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इसमें भौतिकी में 6, रसायन में 6, जूलॉजी में 8, बॉटनी में 3, गणित में 9, हिंदी में 7, अंग्रेजी में 12, संस्कृत में 1, इतिहास में 4, भूगोल में 1, राजनीतिक विज्ञान में 1 और अर्थशास्त्र में 1 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराकर नामांकन करवाया। इंटीग्रेटेड बीएड का जो छात्र सफल हुए उनको रैंक के आधार पर आज काउंसलिंग का दूसरा दिन है। कल 71 बच्चों का नामांकन हुआ विभिन्न विषयों में। आज अभी तक 10 बच्चे नामांकित हुए हैं विभिन्न विषयों में और जिस तरह से बच्चे आएंगे 400 तक जो रैंक जिनका 400 तक है उनको हमने आज बुलाया हुआ है और ये काउंसलिंग 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगी। ये बीएड इंटीग्रेटेड है। इसमें जो बच्चे 12 पास करने के बाद नामांकित होते हैं तो 4 साल के बाद उनको ऑनर्स जिसमें वो जिस विषय में वो नामांकित होते हैं उसमें ऑनर्स के साथ साथ उनको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री दी जाती है, यानी बीएड की डिग्री दी जाती है। और वो जब पास कर जाएंगे तो फिर वो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे। कितना फी निर्धारित है इसमें? ये इसका 3 लाख है 4 साल में, 75,000 पर एनम इनको वहाँ कॉलेज में देना। तो नहीं सभी को अलग अलग महाविद्यालय में देना अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस और रैंक आ सब्जेक्ट जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से उनको उस पूरे बिहार के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। पूरे भी कुछ कल तो यूपी वाले भी एडमिशन लिए हैं, यूपी बोर्ड से पास थे वो भी एडमिशन लिए हैं। क्या नाम है? बिहार का मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, राज्य नोडल पदाधिकारी 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने दुर्गा पूजा को लेकर दिए सफाई कर्मियों को विशेष सफाई के दिशा निर्देश। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने मंगलवार को दी है। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां दुर्गा पूजा के पंडाल हैं वहां विशेष सफाई करें। खासकर हमने सफाई कर्मियों की 2 पारियों में सूची बना ली है और ये 2 पाली दिन और रात मिलाकर होगी। दिन में अलग कर्मी सफाई करेंगे तो वहीं रात में अलग कर्मी दुर्गा पूजा के दौरान सफाई करेंगे ताकि भक्तजनों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर्वप्रथम दरभंगा नगर निगम की ओर से सभी शहरवासियों को दुर्गा पूजा और आगामी पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर में साफ़ सफाई के लिए सभी सफाई से संबंधित टीम को निर्देश दे दिए हैं। उसका लगातार 24 घंटे दिन और रात्रि 2 पारियों में हम लोग सफाई नियमित रूप से करवाएंगे। जहाँ पर पूजा समितियों के द्वारा पंडाल इत्यादि लगवाया जाएगा वहाँ पर हम लोग विशेष निगरानी भी रखेंगे और साथ ही ESL एजेंसी को जहाँ जहाँ पर लाइट लगाया गया है और लाइट में किसी तरह का खराबी है उनको मरम्मती करने का भी आदेश दे दिया गया। जहाँ जहाँ पे लगा हुआ था अगर उनमें किसी तरह का खराबी है तो जो निगम की तरफ से लगाया गया उन सभी को रिस्टोर करने का आदेश दिया गया। बहुत जगह ऐसे पूजा पंडाल हैं जहाँ कचरा डंप होते हैं उसके बगल में, तो वहाँ क्या व्यवस्था होगी सर? जहाँ इस तरह का कोई समस्या है तो उस पर भी हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे और सभी सफाई से संबंधित टीम को लगातार उसमें एक्टिव रखेंगे कि आसपास पूजा समिति के पंडाल के आसपास इस तरह का कोई भी असुविधा ना हो। विश्व शिक्षक दिवस पर पीजी मैथिली विभाग में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में PAT 2020 के शोधार्थियों ने शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विभाग के शिक्षकों का शोधार्थियों की ओर से मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुसार पग, चादर, माला, मास्क एवं नामाक्षर हार से सजा प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। मौके पर मैथिली विभाग के वरीय शिक्षक सह दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने शिक्षक दिवस की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो। यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, यह गुरु के प्रति शिष्य द्वारा प्रदर्शित आदर भाव से स्वतः
प्रतिरक्षित होता है। मंगलवार को लहरियासराय स्थित बाल सुधार गृह में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दरभंगा के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल सुधार गृह के बच्चों के बीच गीता ग्रंथ, फल, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी की सामग्रियों का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने भाग लिया। मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने कहा कि आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं। इन बच्चों की सेवा करना हमारा धर्म है। सही मायने में इनकी सेवा में पूर्ण समर्पित रहना ही सेवा का समर्पण का मूल उद्देश्य है। इस सेवा और समर्पण कार्यक्रम में बाल सुधार गृह के अधीक्षक दीपक श्रीवास्तव, जिला प्रभारी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, सह प्रभारी आदित्य नारायण मन्ना, प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। बच्चों के बीच सेवा और समर्पण जो कार्यक्रम है पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत उनके बीच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत यहाँ बच्चों के बीच किताब, कॉपी, फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। कि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप बताइए कहाँ बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम धावा दल बना के रखे हुए हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं और सख्त कार्रवाई करते हैं। अगर आपके संज्ञान में कहीं है तो आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, हमारी मदद करिए और हम उसको तुरंत रेस्क्यू कराएंगे। हमारे नज़र में जो आता है, हमारा विभाग एकदम 4 घंटे के अंदर वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अभी और एक जो है कि बिहार में अभी भी जो बाल गृह है उसकी भी स्थिति पूर्ण रूप में नहीं है कई जगहों पे, तो उसके लिए क्या देखिए, प्रयास कोरोना के समय में ज़रूर था कि भीड़ नहीं जुटाना है। कई जगह थोड़ी सी परेशानी कोरोना के कारण हुई, लेकिन अब पुनः पूरी व्यवस्था के साथ बिहार सरकार इसको चला रही है। जो विभाग है उसको चला रहा है। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक मुखिया पद के उम्मीदवार के समर्थकों ने आपस में ही नाश्ता के लिए झगड़ पड़े। मंगलवार से सदर प्रखंड के लिए पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास शहबाजपुर के मुखिया पद से उम्मीदवार खड़े एक मुखिया के समर्थकों ने आपस में ही नाश्ता पानी के लिए झगड़ पड़े। तो वहीं मुखिया पद पर खड़े उम्मीदवार मंदिर में दर्शन करने के बाद वह नॉमिनेशन के लिए चलते बने और अपने समर्थकों को लड़ते झगड़ते देख उन्हें छोड़कर चल दिए। क्या चीज़ के लिए मिला है नाश्ता? नॉमिनेशन में किसके नॉमिनेशन में आए हैं? राम बाबू। कहाँ का है ये? अभी के हैं। किस पद से खड़ा हो रहे हैं? कौन पद से? मुखिया पद। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम मुखिया जी का नॉमिनेशन है। अच्छा, तो उसमें नाश्ता पानी हो रहा है। कहाँ गए हैं नॉमिनेशन करने? ये सदर ब्लॉक। अच्छा, कहाँ के मुखिया पद के लिए? मब्बी का है। राम बाबू यादव। राम बाबू यादव। यहाँ नाश्ता के लिए बारी बारी से लेगा तो ठीक है, वैसे हुला लोली करेगा तो ठीक तो नहीं है। मार नाश्ता के बारे में कुछ नहीं, वो अपना तरफ से लाए हैं। अच्छा। और सबको आदर भाव से नाश्ता पानी दे रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश महतो।